Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe the channel and hit the bell icon for more great content. Assalamualaikum student, welcome to class. So student, ये हमारी क्लास 8 है। लास्ट क्लास में हमने ट्रिपल क्रोशेट सीखा था, वो हमारे बेसिक स्टिचेस में लास्ट स्टिच था। अब हम जो है इन्हीं स्टिचेस से देखेंगे हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। आपके लिए मैंने ऑलरेडी चेन बना ली है। अब कोई भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है, एक आपके लूप जो है ऑलरेडी मौजूद है, आपने फर्स्ट चेन के अंदर डालना है अपने क्रोशेट को, और आपने सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल जो भी बनाना है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। यानी अगर आपने सिंगल क्रोशेट पे काम कर रहे हैं आप, तो आप फर्स्ट में डालेंगे। हाफ डबल पे कर रहे हैं तो सेकंड में डालेंगे। डबल पे कर रहे हैं तो भी सेकंड में डालेंगे, और अगर आप ट्रिपल पे कर रहे हैं तो थर्ड में डालेंगे। यहाँ पर सिंगल बना रही हूँ, उसके लिए मैंने फर्स्ट चेन के अंदर डाल दिया, लेकिन अब मैंने दोबारा क्या करना है, दोबारा उसी चेन में एक और दफ़ा डालना है और दोबारा एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। अभी मेरे बन गए हैं एक ही चेन के अंदर 2 स्टिचेस। ये हमारा कहलाता है इंक्रीज़। यानी पहले हम क्या कर रहे थे कि हर चेन के अंदर हम एक एक ही स्टिच बना रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया है कि हम हर चेन के अंदर अपने 2-2 स्टिचेस बना रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है इंक्रीज़ स्टिच। इंक्रीज़ स्टिच से क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि हमने स्टार्ट जो अपना प्रोजेक्ट किया होता है, वहाँ पर हमें नीचे से थोड़ा इसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई कम चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हमें उसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, तो हम उसके हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इंक्रीज़ का ज़्यादातर काम जो होता है वो हमारे सर्कल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम सर्कल पे काम कर रहे होते हैं उसके अंदर होता है। अब ये देखें कि हमारी जब एक लाइन ख़त्म हो गई तो क्या किया मैंने, एक एक्स्ट्रा चेन बनाई थी और फिर हमने इसको टर्न किया। अब हम नॉर्मली अपनी लाइन को लेकर चलेंगे और दोबारा यहाँ पर भी इंक्रीज़ बनाएंगे, इस इंक्रीज़ स्टिच। लास्ट पिछली लाइन में हमने जो इंक्रीज़ स्टिच बनाया वो इतने वाज़ा नहीं थे। यहाँ पर आप गौर से देख लें किस तरीके से, ये देखें मैंने पहले ही चेन के अंदर अपना एक स्टिच बनाया। अब देखें आपको पता चल जाता है कि हाँ हम इसमें पहले डाल चुके हैं, क्योंकि वो वाला लूप जो होता है हमारा जिसमें हम पहले ही काम कर चुके हैं वो थोड़ा सा लूज़ होता है। आपने दोबारा इसके अंदर डालना है और फिर एक और बना लेना है। अब ये जो दूसरा हमारा बना है ये इंक्रीज़ स्टिच है, और जो हमारा पहला था वो हमारा नॉर्मल सिंगल स्टिच था। अब हम दोबारा अगले उसमें काम शुरू कर देते हैं। यहाँ ये हमने सेकंड में डाला तो ये हमारा बन गया एक सिंगल क्रोशेट, और अब हमारा जो एक और हम इसकी इसी सेम चेन के अंदर लेने वाले हैं, इसको हम कहेंगे इंक्रीज़ स्टिच। अब देखें, जब हमने पहली लाइन के अंदर इंक्रीज़ बनाया, यानी हमने एक सिंपल चेन बनाई थी, उसके बाद फिर हमने जो है वो दूसरी लाइन हमने स्टार्ट की, तो हमने हर स्टिच के अंदर जो है वो 2-2 हमने बनाए हैं स्टिचेस, सिंगल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट, एक इंक्रीज़ क्रोशेट बना दिया, वो भी सिंगल ही था। तो क्या हुआ कि पहले हमारी जो चेन थी वो अगर 15 चेन थी, तो हमारे सेकंड लाइन में क्या हो गया कि वो 30 स्टिचेस हो गए टोटल। अब हमने क्या किया, दोबारा उसको टर्न किया और अब हमने तीसरी लाइन बनाना शुरू की, और इसमें भी हमने क्या किया, हर एक स्टिच के अंदर 2-2 बनाए। तो अब क्या, वो अगर 30 हो गए थे तो अब 30 से कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और ये 60 मतलब इंक्रीज़ होने की वजह से अब आप ये देखें कि हमारी बिल्कुल सिंपल और सिंगल जो स्टिच था वो कैसा हो गया है, कर्व में आ गया। बिल्कुल स्ट्रेट चेन हमने स्टार्ट की थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते गए तो ये हमारा क्या हुआ कि कर्व में आ गया। वो ये ज़्यादातर हमारा काम इस सर्कल में ही होता है, स्ट्रेट पे नहीं होता। मैंने आपको स्ट्रेट पे इसलिए सिखाया क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने में आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सर्कल में आपको डायरेक्ट जाती तो आपको थोड़ा सा सीखने में मुश्किल हो जाती। स्ट्रेट पे सिखाने की वजह ये है, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसमें हम जो है वो स्ट्रेट पर भी इस इंक्रीज़ स्टिच को यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, और वरना हम ज़्यादातर जो है वो उसको सर्कल पे करते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे डिक्रीज़ स्टिच, वो मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ कि डिक्रीज़ स्टिच में हमने क्या करना है, अपने स्टिचेस को कम करना है। तो उसके लिए मैंने अलग से अपने चेन ले ली है और उसको ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। अपने तकरीबन 2 रॉस हम बना चुके हैं, 2 रॉ यानी कि 2 लाइन्स हम इसकी बना चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हम इसको डिक्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें ऊपर से जो है, सॉरी नीचे से स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा हमें उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई ज़्यादा चाहिए होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हमें कम करनी होती है, यानी किसी लाइन में हमें कम करनी होती है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखें, मैं ऑलरेडी 2 लाइनें बना चुकी हूँ और इसमें मैंने हाफ़ डबल क्रोशेट बनाया है, तो उसके हिसाब से अब हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इसको डिक्रीज़ जब कर रही हूँ तो मैं सिंगल में कर रही हूँ। आप इसको हाफ़ डबल में भी करके कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है,
सिंगल में आप क्या करते हैं, पहले उसमें से निकालते हैं और एक और लूप लेकर उन दोनों में से निकालने लगते हैं। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 लूप आ गए, हमने सिंगल की तरह लिया और क्या किया, हमने सेकंड स्टिच में भी डायरेक्ट डाल दिया। इससे क्या होगा हमारे पास कि अब हमने 2 स्टिचेस को मिला के हाफ डबल क्रोशेट कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे 2 लूप्स में यानी 2 चेन में मिला के हमने जब काम किया और हमारा हाफ डबल क्रोशेट जब बना तो वो क्या कितने क्रोशेट कहलाएंगे, 1। हाफ डबल क्रोशेट कितना कहलाएगा, वो 1 कहलाएगा। लेकिन हमने कितनी चेन यूज़ की, 2। तो इस तरीके से हमारे जो स्टिचेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं यानी कि कम हो जाते हैं। फिर अगेन हम वही करेंगे कि नेक्स्ट में से निकाला और फिर उसको कंप्लीट करने के बजाय हमने उससे आगे वाले में से निकाल लिया और फिर हमने इसको हाफ डबल क्रोशेट की तरह कर लिया। तो ये देखें, अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, इस तरीके से ये बनता जा रहा है। ये देखें, अभी हमने 4 में बनाया लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कितने आए, 2 आए। तो इसी तरीके से आपने बनाना है। और ये अगर आपने इसको कम करना है तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा कि आपके पास इवन नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑड नंबर की आपकी चेन्स होंगी यानी 17 चेन्स होंगी तो आपकी आखिर में 1 बच जाएगी। अगर आपके इवन नंबर्स में होंगे यानी 18, 16, 12 तो आपकी जो है वो बिल्कुल इस सही जो है वो काम हो पाएगा। इस तरीके से आपने काम करना है। अभी देखें, हमने जब इसको इस तरीके से बनाया है तो क्या बना, हमारा सिंगल ही स्टिचेस बने हैं हमारे। हाफ़ क्रोशेट हमने हाफ़ डबल क्रोशेट नहीं किया, बल्कि 3 बनाने के बावजूद भी हमारा इसका लुक कैसा आया है, सिंगल क्रोशेट जैसा। तो ये हमारा कहलाता है डिक्रीज़ स्टिच, यानी जिसमें हमारे जो स्टिचेस की गिनती है वो कम हो जाती है और इंक्रीज़ में हमारे स्टिचेस की गिनती बढ़ती रहती है। अब देखें, अगर हम इसको मज़ीद आगे भी कंटिन्यू रखेंगे तो ये आगे लाइन में जो है वो मज़ीद इसके स्टिचेस कम होंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में आता रहेगा। अगर आप इसको पूरा बनाना चाहते हैं तो ज़रूर दिखाइएगा। ये देखें, हल्का सा कर्व हो रहा है लेकिन उसके बावजूद ये हमारे स्टिचेस कम हो गए हैं। डिक्रीज़ में आपने करते हुए ध्यान रखना है कि डिक्रीज़ स्टिचेस आपके तभी आसानी के साथ हो सकते हैं जब आपके स्टिचेस के जो नंबर्स हैं वो इवन हो, ऑड ना हो, वरना आपका लाजमी एक स्टिच बच जाएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी और थोड़ी सी लेंथी हो गई। अगर इसमें कोई भी आपको मुश्किल पेश आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें और आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हमारी आज की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की क्लास थी। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैजिक रिंग और सर्कल बनाना सीखेंगे कि मैजिक रिंग से सर्कल कैसे बनता है और दूसरी तरीके से चेन से हमारा सर्कल कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।